हेलो गाइस। तो आज मैं आपको करवाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ। देन इसमें क्या होता है, वेहन मैग्नेटिक फ्लक्स इज change and induced EMF is produced. Induced EMF is produced. जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जब हमारा जो EMF है वो प्रोड्यूस होगा। देन सेकंड, वेहन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक flux is produced and induced EMF is change। इसका अपोजिट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस EMF चेंज होगा। देन इसका थर्ड पॉइंट है, हमारे पास जो इंड्यूस EMF होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, d∅/dt के इक्वल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो E = माइनस का d∅/dt हो जाएगा। ये हो गया। देन ये हमारा होता है फैराडे लॉ। देन हमारा सेकंड टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ होता है, इसमें हमारा जैसे हमने एक नॉर्थ मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साइड डायरेक्शन है इसकी मैग्नेट की, और एक हमने एक पोल ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज पोल लिया हमने। देन इसकी डेफिनेशन होती है, ये हमें क्या करता है, इट गिव्स, तो हमारा लेंज लॉ होता है, ये में क्या बताता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में है बताएगा। एंड स्टेट्स दैट द इंड्यूस करंट the induced current will flow in such a direction, कि हमारा जो इंड्यूस करंट है वो किस फ्लो में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इट विल अपोज द केस, तो वो उसकी अपोजिट द केस, उसके अपोजिट चला जाएगा। ये हमारे पास ये लेंज लॉ होता है कि ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है कि जो हमारे पास जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन किस फ्लो में किस साइड जा रही है, देन वो इसको अपोज करेगा उस डायरेक्शन को। ओके, देन इसमें हमने मान लिया लेट द वेहन इन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो इज ब्रॉट नियर ए कोयल, जो हमारे पास एन टाइप का एक कोयल है उसके पास लेके आएंगे हम इसको,
देन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। हमने जो कोई एक मैग्नेट लिया है, उस मैग्नेट को हम एक कॉइल के पास लेके आएंगे, उसके बाद हम जो करंट है इंड्यूस करंट उसको प्रोड्यूस करेंगे। उसको प्रोड्यूस कर दिया, देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है कि जो फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, फ्लो इन द किस वाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। हमारा जो करंट है कोयल में वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द फेस ऑफ कोयल, कोयल के फेस पे घूम रहा है ऑफ मैग्नेट। हुआ यहाँ तक क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू नॉर्थ पोलरिटी, जो हमारे पास जो नॉर्थ पोलरिटी है, जो हमने जो लिया था ना, ये एक तो हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट था, ये उसका नॉर्थ पोल, और हमारे पास ये कॉइल थी उसकी नॉर्थ थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। देन ये नॉर्थ पोलरिटी क्या करेगी, एंड अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, अपोज करेगी मोशन ऑफ मैग्नेट को। किया यहाँ तक। देन हमारे पास जो इंड्यूस करंट है वह क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट बाय एक्सेप्टिंग ए फोर्स, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन ऑफ मैग्नेट, रिपल्शन ऑफ मैग्नेट। हुआ। हमारे पास नॉर्थ ही मैग्नेट है और नॉर्थ ही पोल है, नॉर्थ पोलरिटी है, दोनों चीज़ सेम है, दोनों रिपेल करेंगी। जैसे हमने नेगेटिव साइन लिया, सेकंड में नेगेटिव साइन लिया, अगर हम दोनों को पास लेके आएंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, तो ये यही बता रहा है। देन जो सेकंड केस क्या लिया है, सेकंड केस इसने क्या लिया है, ये लिया है इसने कि हम यहाँ पर नॉर्थ ही रखेंगे, पर जो डायरेक्शन है इसकी वो क्लॉकवाइज कर देंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, अब क्लॉकवाइज कर दी, और यहाँ पर साउथ पोल रख देंगे, रख दिया। देन लेट हमने मान लिया कि जो हमारा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल है हमारी, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव करता है किसकी तरफ, इज द मूव्ड फ्रॉम एनी द कोयल इंड्यूस्ड, ये कोयल लिया है, कोयल इंड्यूस्ड, तो जो करंट होगा, द करंट फ्लो, इंड्यूस करंट फ्लो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देन हमारा जो फेस है, फेसिंग ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ फेसिंग ऑफ मैग्नेट की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, पहले हमारी नॉर्थ पोलरिटी थी, अब हमारी क्या होगी, साउथ पोलरिटी। acquired south polarity and again oppose, और वो फिर से अपोज करते का इसको, मोशन ऑफ मैग्नेट को। और जो हमारा इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हुआ यहाँ तक क्लियर। इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज। देन द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ करंट है, फ्लो की क्या आ जाएगी, ओरिजिनल फ्लक्स है उसकी तरफ चल जाएगी, उसकी डायरेक्शन। जो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ है उसकी जो डायरेक्शन